रात गहरी होती जा रही है। हर साई के पीछे एक राज छुपा है। वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहाँ ख्वाब नहीं डर जगते हैं। मैं आरोही हूँ और बचपन में मेरी एक अजीब सी आदत थी। मैं अक्सर अकेला खेलती थी। लोग सोचते थे मैं वियर्ड हूँ, पर मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ हमेशा कोई होता था। रेहान, मेरा इमेजिनरी फ्रेंड, हर वक्त मेरा हाथ पकड़कर चलने वाला, हर डर से बचाने वाला। बस फर्क इतना था, लोग उसे कभी देख नहीं पाते थे। जब भी मैं रोता करती, रेहान कहता, मैं हमेशा यहीं हूँ। फिर एक दिन मैं स्कूल से लौट रही थी। रेहान बिना कुछ कहे बस गायब हो गया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। सालों तक मैं सोचती रही, शायद बचपन की इमेजिनेशन थी, और मैं आगे बढ़ गई। कॉलेज का पहला दिन, नई जगह, नए लोग, नई कहानी। मुझे लगा अब सब नॉर्मल होगा। पर नॉर्मल नॉर्मल तो तब हुआ था जब रेहान मेरे पास था। कैंपस में चल रही थी कि मेरे पीछे से आवाज आई, आरोही। मैं पलट कर रुक गई। दिल रुक गया, जमीन फिसल गई। रेहान, वैसे का वैसे, बस आंखों में गहराई से गहरा अंधेरा। वो हंसी, तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं शॉक में थी, डर में नहीं, क्योंकि वो मेरा रेहान था। वो कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा, राइट? उस दिन से जहां मैं जाती, वो हमेशा मेरे आसपास। पर एक अजीब चीज शुरू हुई। जब कोई लड़का मुझसे बात करता, रेहान की आंखें लाल हो जाती। एक बार कैफेटेरिया में मेरे दोस्त ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, यू लुक क्यूट टुडे। रेहान धीरे से मेरे कान में बोला, क्यूट सिर्फ मेरे लिए। मेरी स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। उस रात मिरर के सामने मैं अपने बाल सही कर रही थी। मिरर में पीछे कोई खड़ा था। रेहान, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधा। वो मुस्कुराकर बोला, किसी और की जिंदगी मत बनाओ, वरना मुझे तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ेगी। मैंने चीख मारी, पर जब पलट के देखा, रूम में कोई नहीं। मैं डर के मजे में उलझ रही थी। ये सच था, हैल्यूसिनेशन, या कुछ और? अगला पल रेहान हॉस्टल बिल्डिंग के बाहर मेरा वेट कर रहा था। वो मेरे बहुत नज़दीक आया। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैं वापस आ गया। मैंने सोचा मैंने रेहान को हमेशा चाहा था, पर नहीं, वो तो रॉक सॉलिड खड़ा था। मैंने उससे कहा, आप तो मेरे दिमाग की कल्पना है। उसका चेहरा बिगड़ गया। अगर मैं इमेजिनेशन होता, तो तुम इतना डर क्यों रही हो? वो बात करे या ना करे, उसकी हरकतें मेरा दिमाग तोड़ रही थी। मैंने हेल्प के लिए लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च की। तभी एक फाइल मेरे सामने गिरती है। डस्टी कवर पर लिखा था, केस फाइल रेहान मल्होत्रा। मैंने कांपते हाथों से खोला। फाइल के अंदर एक बच्चे की फोटो, 8 साल का। नीचे लिखा था, डाइड 2009, कॉज ड्राउनिंग। रेहान मर चुका था। तो जो मेरे साथ चल रहा था वो कौन था? मैं शोर मचाने से पहले मेरे सामने से फाइल उड़ी, जैसे किसी ने उछाल दी हो। मैं घूमकर देखती हूँ, रेहान, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आंसू भी लाल, खून जैसे। वो बोलता है, मैं कभी गया नहीं आरोही, तुमने हमेशा मुझे अपने साथ रखा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी ग्रिप ठंडी थी, जैसे मौत का हाथ हो। तुमने मुझे पैदा किया, तुम मुझे मिटा नहीं सकती। मैंने रोकर कहा, तुम मेरे दिमाग का हिस्सा हो। वो धीरे से हंसा, गलत, तुम मेरा इमेजिनेशन हो। उसके होठों पर वो हंसी जो रातों को जगा दे। उस पल मेरा सर भारी हो गया, दुनिया हिलने लगी, वॉइसेस दरवाजों से टकराने लगी। रेहान की आवाज घूम रही थी, जब तक तुम श्वास लेती हो, मैं जिंदा हूं, क्योंकि तुम मेरी वजह से हो। मेरी आंखें बंद होने लगी, मैं बेहोशी में गिरती गई, और लास्ट चीज जो मैंने सुनी, अब तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगी। सुबह मैं अपने बेड पर थी। महक मेरे पास बैठी थी। मैं परेशान होकर बोली, रेहान कहाँ है? महक डरा हुआ बोलती है, आरोही, रेहान कौन? तुम अकेली हो? मैंने माना नहीं। मिरर में देखा, मैं अकेली, लेकिन मेरे पीछे एक हल्की सी मुस्कुराहट मिरर के ग्लास पर फॉग की तरह ऊपर उठ रही थी। स्लो विस्पर, आरोही, मैं यहीं हूं। सम स्टोरीज और आपके अंदर तक घुस जाती हैं।
अगर आपको लगता है ये सिर्फ इमेजिनेशन थी, तो सोच कर सोए आपके साथ कौन सो रहा है। गुड नाइट। बेड टाइम टेल्स बाय एजे।